सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। आज के वीडियो में हम क्लास 10th के स्टोरी राइटिंग की चर्चा करेंगे। जो बोर्ड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टोरीज हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो उसकी चर्चा मैं आज के वीडियो में करूंगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि यदि आप 100 स्टोरी लर्न कर लोगे तो अभी बोर्ड एग्जाम के अंदर आपकी कोई भी नई स्टोरी आ सकती है, लेकिन जहां तक मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि भाई इन स्टोरीज में से कोई ना कोई स्टोरी आ जानी चाहिए, तो उसकी चर्चा मैं आज के वीडियो में करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा अच्छे से। तो देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, ठीक है ना, वो आपका कौन सा आएगा, स्टोरी राइटिंग का आएगा, और उसके मार्क्स कितने होंगे आपके 4। तो देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं आपके सिलेबस में, उसकी अपन चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिएगा, जो सबसे पहले स्टोरी मैंने दी है आपकी, 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, 2 मित्र और एक भालू। स्टोरी शुरू करने से पहले आपको मैं ये बात बता देता हूं कि सबसे पहले तो आपकी स्टोरी की आउटलाइन है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको दी हुई होगी, और जो आउटलाइन होती हैं वो ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में लिखी होती हैं, लेकिन आपकी जो स्टोरी है पूरी की पूरी पास्ट टेंस में लिखी जाएगी। तो आपको पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे मान लो वाज वर है, हैड प्लस वी3 है, या वी2 है, या डिड है, तो इनका प्रयोग करके वापस स्टोरी को आपको रीराइट करना है। और आप इन लाइनों का सहारा ले सकते हो, जैसे आपकी ये लाइनें लिखी है तो आप इनका सहारा लेके पास्ट में कन्वर्ट करके, मतलब हेल्पिंग वर्ब ऐड करके आप इनको बना सकते हो। और सपोज कल्पना करो कि कोई स्टोरी आपकी पढ़ी हुई है और वही स्टोरी डिटो आ जाए, तो आप मन से उस पूरी स्टोरी को लिख दो, ठीक है ना। सबसे ऊपर स्टोरी का टाइटल लिख दो, और स्टोरी के नीचे आपका क्या लिखा जाएगा, इसका मोरल, क्योंकि आप स्टोरी का टाइटल, मोरल और थोड़ा सा एडिट करके कुछ लिख देते हो तो आपके 1-2 नंबर वैसे भी आ जाते हैं। मेरी कोशिश यही है कि इनमें से एक ना एक स्टोरी आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर मिल जानी चाहिए, और नहीं भी मिलेगी तो मैं आपको स्टोरी राइटिंग का भी फॉर्मेट लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट स्टोरी। तो देखिएगा, 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, 2 मित्र और एक भालू की कहानी है। ये आपकी आउटलाइन है, आउटलाइन आप अच्छी तरीके से देख लेना। मैं आपको बहुत जल्दी इनको एक बार लर्न करा देता हूं। देखिएगा, सबसे पहला जो वाक्य होता है, आप स्टोरी के अंदर शुरुआत कर सकते हो कि वंस अपॉन ए टाइम, इससे आप वाक्य की क्या कर सकते हो, शुरुआत, जो कॉमन होता है। तो देखिएगा, लिखिएगा, जैसे देखो, वंस यानी एक बार, देयर वर 2 फ्रेंड्स, 2 मित्र थे। एक समय की बात है कि 2 मित्र थे। दे प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, टू हेल्प, सहायता करने का, ईच अदर, एक दूसरे का, और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का वादा किया। इन डेंजर का मतलब होता है मुसीबत में या खतरे के समय एक दूसरे की सहायता करने का क्या किया, वादा किया। वन डे, एक दिन, दे वेंट आउट, वो बाहर गए, फॉर ए जर्नी, एक यात्रा पे, और एक दिन वो दोनों कहाँ गए, एक यात्रा पे गए, एक जर्नी पे गए। दे पास्ड थ्रू, यानी वो में से होके गुजरे, पास्ट थ्रू का मतलब होता है गुजरना, यानी वो गुजरे, ए डेंज फॉरेस्ट, और एक घने जंगल में से होके वो गुजरे। देशा, उन्होंने देखा, ए बियर, एक भालू को, कमिंग, आते हुए, टुवर्ड्स, की ओर, देम का मतलब होता है अपनी ओर, और उन्होंने देखा कि एक जो भालू है उनकी ओर आ रहा था। दे गॉट फ्राइटन, और वो दोनों क्या हो गए, डर गए। फ्राइटन का मतलब होता है डर जाना। गॉट के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा वितरी आती है, तो वो दोनों क्या हो गए, डर गए। वन ऑफ द फ्रेंड्स, मित्र में से एक, 2 मित्र थे तो दोनों मित्र में से एक मित्र, क्लाइम्ड अप, एंड ऊपर चढ़ गया। द ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ के, और 2 में से एक मित्र है जो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। द अदर वन, दूसरा मित्र, डिडेंट नो, नहीं जानता था, हाउ टू क्लाइम अप, यानी कैसे चढ़ा जाए, ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, लेकिन दूसरे मित्र को पता नहीं था कि भाई पेड़ पर कैसे चढ़ा जाए। ही थॉट, उन्होंने सोचा, ऑफ ए प्लान, एक योजना, तो फिर उसने एक योजना सोची। ही हेल्ड, यानी उसने रोक के रखा। हेल्ड का मतलब क्या होता है, रोक कर रखना, यानी उसने रोक लिया। हिज ब्रेथ, अपनी सांसें, कि उसने थोड़े मिनट के लिए अपनी सांसों को क्या कर दिया, रोक लिया। एंड ले डाउन, और जमीन पे क्या हो गया, लेट गया। द बियर, यानी भालू, कैम, आया, नियर यानी पास में, फिर भालू उसके पास में आया। एंड स्मेल्ड हिम, और उसको क्या किया, स्मेल किया, उनको सूंघा। इट थॉट, फिर इसने सोचा, इट किसके लिए आया है, भालू के लिए, के फिर भालू ने सोचा, द बॉय वाज डेड, कि लड़का क्या है, मरा हुआ है। एंड, और वेंट अवे, और वो क्या हो गया, आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने अपनी सांसें रोक ली। तो भालू ने सोचा कि भाई लड़का क्या है, डेड है, मरा हुआ है, और वो आगे चला गया। नाउ, अब, द अदर फ्रेंड, दूसरा मित्र, कैम, आया, एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, और उसने अपने मित्र से पूछा, व्हाट, यानी क्या, द बियर, यानी भालू ने, हैड टोल्ड, यानी बताया या कहा,
इन हिज ईयर्स, आपके कानों में। और फिर दूसरे मित्र ने नीचे उतर के आया पैड से और बोला कि भाई आपके मित्र ने आपकी कानों में क्या कहा। तो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया दैट कि द बियर यानी बालू ने एडवाइस्ड मी, मुझे सलाह दी। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, कि उसने मुझे सलाह दी नॉट टू ट्रस्ट, विश्वास नहीं करे। आप ट्रस्ट भी लिख सकते हो, रिले ऑन भी लिख सकते हो कि विश्वास नहीं करे। फॉल्स फ्रेंड का मतलब होता है झूठे मित्रों पे, कि उसने मुझे बताया कि झूठे मित्रों पे विश्वास नहीं करें। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है फेयर वेदर फ्रेंड, ये आपकी क्या होती है, एक ईडियम है। आप इसको भी लिख सकते हो, भाषा को थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए लिखा जाता है। तो आपको याद रहे तो आप इसको लिख दो, नहीं तो आप सीधा क्या लिख दो, फॉल्स फ्रेंड, और नहीं तो लिख दो फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भाई झूठे मित्रों के ऊपर विश्वास नहीं करें। हियरिंग दिस, ये सुनकर द अदर फ्रेंड, दूसरा मित्र, फेल्ट, महसूस किया। एसेम्ड का मतलब क्या होता है, शर्मिंदगी। तो ये बात सुनकर दूसरे मित्र ने क्या महसूस की, शर्मिंदगी। अब इसके नीचे इसका क्या है, मोरल, जो लिखना आपके लिए बिल्कुल मस्ट है। इसकी शिक्षा क्या मिलती है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। मित्र वही हैं जो मुसीबत या संकट में क्या है, काम आए। कि सच्चा मित्र वही है जो दुख के दिनों में काम आए या मुसीबत के दिन में हमारा क्या दे, साथ। तो इनकी शिक्षा आपको ये मिलती है। अगली स्टोरी देखिएगा, मार्क कर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी इस बार ये बनने जा रही है। अच्छी तरीके से आप इनको क्रैम कर लेना, ठीक है। 99% इंपॉर्टेंट स्टोरी मानी जा रही है इस बार की है। और इनका जो मोरल है, जो इनका संदेश है, वो भी एक आपका अच्छा सा है। तो देखिएगा, एन ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारा। वुड कटर का मतलब क्या होता है, लकड़हारा यानी लकड़ी को काटने वाला। तो देखिएगा वंस, और सुन लीजिएगा, चाहे आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि वंस अपॉन ए टाइम ए वुड कटर वाज कटिंग ए ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, ऐसे भी लिख सकते हो। और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि वंस, एक बार, ए वुड कटर, एक लकड़ी काटने वाला, वाज कटिंग, काट रहा था, ए ट्री, एक पेड़ को, ऑन द बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है, किनारे पे। बैंक का मतलब क्या होता है, किनारे पे, ऑफ ए रिवर, एक नदी के। कि एक लकड़हारा नदी के किनारे पे पेड़ को क्या कर रहा था, काट रहा था। सडनली, अचानक, हिज एक्स, उनकी कुल्हाड़ी, फेल इनटू एंड, गिर गई, द वाटर, पानी में। और अचानक उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी के अंदर गिर गई। ही बिगेन टू क्राई, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया या रोना शुरू कर दिया। क्राई का मतलब क्या होता है, चिल्लाना कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, रोना, कि उसने रोना शुरू कर दिया। एंड प्रेड टू, और उसने प्रार्थना की, द रिवर गॉड। रिवर गॉड का मतलब क्या होता है, नदी का देवता या पानी का देवता। कि फिर उसने पानी के देवता से क्या की, प्रार्थना की। द रिवर गॉड एंड, पानी के देवता, अपीयर्ड एंड प्रकट हुए, देयर, वहां पे। और जैसे उसने पानी के देवता से प्रार्थना की तो पानी के देवता वहां पे प्रकट हुए या बाहर आए पानी से। एंड आस्क्ड हिम, और उनसे पूछा। हिम किसके लिए आया है, वुड कटर के लिए। और फिर उसने लकड़ी काटने वाले से पूछा, द रीजन यानी कारण, ऑफ हिज क्राइम, कि आप क्यों चिल्ला रहे हो। तो उसका क्या पूछा, कारण पूछा। द पुअर वुड कटर, गरीब लकड़हारे ने, टोल्ड हिम, उनको बताया, द होल स्टोरी, पूरी कहानी। तो फिर उस गरीब लकड़हारे ने पूरी की पूरी कहानी किसको बताई, जल के देवता को बताई। फिर आगे क्या हुआ देखिएगा, द गॉड यानी जल के देवता ने, ड्यूड इनटू यानी डुबकी लगाई। ड्यूड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगता है, इनटू, कि उसने डुबकी लगाई, द रिवर यानी नदी में। और नदी के देवता कह सकते हैं या जल के देवता ने नदी के अंदर डुबकी लगाई। एंड ब्रॉट, और वो लेके आए, एक गोल्डन एक्स, और वहां से वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेके आए। द वुड कटर यानी वुड कटर ने या लकड़ी काटने वाले ने, शेड यानी कहा, इट इज नॉट माई एक्स, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। उस वुड कटर ने मना कर दिया कि भाई मेरी तो जो कुल्हाड़ी थी वो हो सकता है लोहे की थी, ये सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ही रिफ्यूज टू टेक, उसने लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। आगे देखिएगा, द गॉड, फिर वापस वो जल के देवता, जम्प्ड इनटू, फिर उन्होंने जंप किया या छलांग लगाई, द वाटर, पानी में। एंड ब्रॉट, फिर वो लाए, ए सिल्वर एक्स, और दूसरी बार वो कैसी कुल्हाड़ी लेके आए, सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी की बनी हुई एक कुल्हाड़ी लेके आए। द वुड कटर अगेन रिफ्यूज, लेकिन लकड़हारे ने फिर मना कर दिया, टू टेक इट, इसको लेने से। पहली बार सोने की लेके आए तो भी मना कर दिया, दूसरी बार चांदी की लेके आए तो भी लकड़हारे ने मना कर दिया कि ये भी मेरी नहीं है। फाइनली अंत में द गॉड ब्रॉट यानी
जल के देवता लेके आए एन आयरन एक्स यानी लोहे की कुल्हाड़ी, और लास्ट में वो एक लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए। द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारे ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर ली, इट यानी इसे, हैप्पीली का मतलब क्या होता है, खुशी के साथ। इट किसके लिए आया है, एक्स के लिए। किसके लिए आया है, एक्स के लिए। तो अब की बार जो वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके आए तो उसने खुशी के साथ स्वीकार कर ली। द गॉड वाज प्लीज्ड, और जल के देवता बहुत ही क्या हुए, खुश हुए। प्लीज्ड का मतलब क्या होता है, खुश होना। क्या अर्थ होता है, खुश होना, कि जल के देवता बहुत ही खुश हुए। हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से, एंड गेव हिम, और उनको दे दी, ऑल द 3 एक्सचेंज, जो वो 3 दूसरी जो कुल्हाड़ियाँ थी सोने की चांदी की, वो भी उसको क्या कर दी, दे दी। टू द वुड कटर, उस लकड़ी काटने वाले को, एज ए रिवार्ड, एक इनाम के रूप में। तो कहने का मतलब है लोहे की कुल्हाड़ी तो उसी की थी, लेकिन जो सोने की और चांदी की जो कुल्हाड़ी थी वो भी जल के देवता ने उनको दे दी। किसके रूप में, गिफ्ट के रूप में, उसकी ईमानदारी को देखकर। द वुड कटर वॉज वेरी हैप्पी, और लकड़ी काटने वाला बहुत ही खुश हुआ। एंड थैंक्ड द गॉड, और भगवान को उन्होंने क्या दिया, धन्यवाद दिया। शिक्षा क्या मिलती है, मोरल क्या है इसका, ठीक है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। हमेशा आप ईमानदारी के पथ पे चलिएगा। तो ये इनकी क्या है, आपकी शिक्षा। अगली स्टोरी देखिएगा, द बियर एंड द डॉव। कहने का मतलब मधुमक्खी और डॉव। बी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी, और डॉव का मतलब क्या होता है, फाख्ता। तो देखिएगा, वंस एक बार, ए बी एक मधुमक्खी, एंड ए डॉव एक फाख्ता, लिव्ड ऑन रहते थे, अ ट्री एक पेड़ पे, नियर ए रिवर नदी के पास। नियर का मतलब क्या होता है, पास में। नियर का मतलब क्या होता है, पास में, कि वो नदी के पास में एक पेड़ पे रहते थे दोनों, कौन, मधुमक्खी और फाख्ता। दे वर फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड का मतलब होता है दोनों क्या थे, घनिष्ठ मित्र थे। फर्स्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है, घनिष्ठ मित्र, यानी अच्छे दोनों मित्र थे, ठीक है ना। आप फर्स्ट फ्रेंड कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, इंटीमेट फ्रेंड कह सकते हो, क्लोज फ्रेंड कह सकते हो। तो दोनों अच्छे मित्र थे। वन डे एक दिन, द बी वाज ड्रिंकिंग, यानी मधुमक्खी पी रही थी, वाटर यानी पानी, ऑन द रिवर बैंक। रिवर बैंक का मतलब होता है नदी के किनारे पे। और एक दिन मधुमक्खी नदी के किनारे पे पानी पी रही थी। द बी वाज वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे का मतलब हो जाता है बह जाना। वॉश्ड अवे का मतलब क्या होता है बेटा, बह जाना, कि जो मधुमक्खी है वो क्या हो गई, बह गई। बाई ए स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज। और करंट का मतलब क्या होता है, धारा। करंट का मतलब क्या होता है, धारा। और वाटर का मतलब क्या होता है, पानी की। लेकिन एक दिन क्या होता है कि मधुमक्खी पानी की तेज धार चली, या पानी की तेज लहर आई, और उसके साथ वो क्या हो गई बेटा, बह गई। द डॉव सा, फाख्ता ने देख लिया या डॉव ने देख लिया, द बी यानी मधुमक्खी को। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है, डूबते हुए। और जैसे ही वो डूब रही थी तो फाख्ता ने पेड़ पे बैठे उसको क्या कर लिया, देख लिया। द डॉव यानी फाख्ता ने, थ्रेव यानी फेंका, ए लिप एक पत्ता, नियर द बी मधुमक्खी के पास में। जैसे उनको डूबते हुए देखा तो फाख्ता ने क्या किया, एक पेड़ से पत्ता तोड़ के उसके पास में फेंका। द बी यानी मधुमक्खी, शैट यानी बैठ गई, ऑन द लिप उस पत्ते पे, और मधुमक्खी उस पत्ते के ऊपर क्या हो गई, बैठ गई। एंड फ्ले अवे, और वो वहां से क्या हो गई, उड़ गई। द डॉव यानी फाख्ता, सेव्ड इट्स लाइफ, और उस डॉव ने, उस फाख्ता ने उसके जीवन को क्या कर लिया, बचा लिया। इट्स किसके लिए आया है, बी के लिए। किसके लिए आया है, बी के लिए। वन डे एक दिन, ए हंटर कैम, एक दिन एक शिकारी आया, देयर वहां पे, और फिर वहां पे एक दिन एक शिकारी आया। ही एम्ड एट, और उन्होंने निशाना साधा। एम्ड एट का मतलब क्या होता है, निशाना साधा। द डॉव का मतलब क्या होता है, फाख्ता पे, कि एक दिन एक शिकारी आया और उसने फाख्ता के ऊपर निशाना साधा। द बी वॉज सीइंग, तो मधुमक्खी क्या कर रही थी, देख रही थी, ऑल दिस, ये सब चीजें। तो फिर मधुमक्खी भी ये सब चीजें क्या कर रही थी, देख रही थी। इट स्टंग, स्टंग का मतलब होता है डंक मारना। स्टंग का मतलब क्या होता है, डंक मारना। तो मधुमक्खी ने क्या कर दिया, डंक मार दिया। द हंटर्स यानी शिकारी के, हैंड का मतलब होता है हाथ पे, तो मधुमक्खी ने शिकारी के हाथ पे क्या मार दिया, डंक मार दिया। द हंटर यानी हंटर ने, मिस्ड यानी चूक गया। द एम का मतलब क्या होता है, उनका लक्ष्य, और उनका जो लक्ष्य था वो बिल्कुल क्या हो गया, चूक गया। जो निशाना था वो क्या हो गया, चूक गया। द डॉज लाइफ यानी फाख्ता का जीवन, वाज सेव्ड, और फिर फाख्ता का जीवन भी क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। पहले मधुमक्खी का जीवन फाख्ता ने बचाया, और फिर फाख्ता ने या डॉव ने, डॉव का जीवन किसने बचा लिया,
मधुमक्खी ने। इट फ्ले अवे, वो भी क्या हो गई, उड़ गई। शेप एंड साउंड का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। शेप एंड साउंड भी एक फ्रेज होती है जिसका मतलब क्या होता है, एकदम सुरक्षित, के वो भी एकदम सुरक्षित रूप से क्या हो गई, उड़ गई। तो मोरल क्या है, डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। डू गुड हैव गुड, कर भला हो भला। देखिएगा नेक्स्ट स्टोरी बैड कंपनी के बारे में, बुरी संगति के बारे में। तो देखिएगा, वंस एक बार, देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हिज लॉन्ली सन, उनकी इकलौती संतान। लॉन्ली सन का मतलब होता है उनकी इकलौती संतान, फेल इनटू एंड गिर गई, ए बैड कंपनी, एक बुरी संगति में। इकलौता पुत्र था लेकिन वो बुरे लड़कों की संगति में फंस गया। द सन डिडेंट केयर फॉर का मतलब क्या होता है, परवाह करना, यानी पुत्र बिल्कुल परवाह नहीं करता था। हिज फादर्स एडवाइज, अपने पिता की सलाह का, टू लिव बैड कंपनी, यानी बुरी संगति छोड़ने के लिए पिताजी कहते, लेकिन वो उनकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। ए प्लान, एक योजना, स्ट्रक द फादर्स माइंड, एंड पिताजी के दिमाग में आई। स्ट्रक का मतलब होता है सूझना या आना। तो अचानक एक दिन पिताजी के दिमाग में कुछ योजना आई। ही परचेज, उसने खरीदे, सम एप्पल्स, कुछ सेव, तो उसने मार्केट से कुछ एप्पल्स खरीदे। ही पुट, उसने रखा, ए रूटन एप्पल, एक सड़ा हुआ सेब भी, इनटू द बास्केट, टोकरी में। कहने का मतलब मार्केट से कुछ एप्पल्स खरीदे और उस एप्पल्स के साथ में एक उन्होंने जो सड़ा हुआ एप्पल था वो भी साथ में उसके अंदर क्या कर दिया, रख दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सन यानी पुत्र ने, फाउंड, पाया, दैट की, ऑल द एप्पल्स यानी सभी सेव, हैड बिकम रूटन, दूसरे भी जो सेव थे वो सब क्या हो चुके थे, सड़ चुके थे। आगे देखो, द फादर टोल्ड, पिताजी ने बताया, द सन, पुत्र को, दैट की, इट वाज द इफेक्ट, यानी इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव, कि जो बाकी वाले सेब है जो क्यों सड़े, ये किसके प्रभाव से छुड़े, किसके प्रभाव से मतलब सड़े, तो ऑफ द रूटन एप्पल। रूटन एप्पल का मतलब क्या होता है, सड़ा हुआ सेव, के बाकी वाले जो अच्छे सेव थे वो किस सेव की वजह से खराब हो गए, एक सड़े हुए सेव की वजह से। वन रूटन एप्पल, एक सड़े हुए सेव ने, स्पॉइल्ड ऑल द गुड एप्पल्स, यानी सभी अच्छे सेवों को क्या कर दिया, स्पॉइल्ड कर दिया। स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, खराब कर दिया। द सन लर्न, और तो पुत्र ने समझ लिया या पुत्र को समझ में आ गया, ए लेसन, एक पार्ट, तो पुत्र को एक शिक्षा मिल गई। एंड रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, और फिर पुत्र को वो संदेश या सबक मिल गया और उसने ये महसूस की अपनी गलती को। ही लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दी, हिज बैड कंपनी, अपनी बुरी संगति, और जो भी बुरे लड़कों की कंपनी थी उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ही टर्न आउट, फिर वो साबित हुआ, टू बी ए फाइन जेंटलमैन, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति के रूप में या एक अच्छे सज्जन या अच्छे लड़के के रूप में अपने आप को क्या किया, साबित किया। तो मोरल क्या है, ए रूटन एप्पल, एक सड़ी हुई सेव, इंजर्स इट्स कंपेनियन, अपने साथी, कंपेनियंस का मतलब क्या होता है, अपने साथी सेवों को भी क्या कर देती है बेटा, खराब कर देती है। तो यही बात है कि एक मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा। तो आ गया समझ में आपको अच्छी तरीके से, ऐसा भी बोल सकते थे। द हिडन ट्रेजर, अगली स्टोरी है आपकी, एक छुपा हुआ खजाना, या कह सकते हैं ए फार्मर एंड हिज लेजी सन, एक किसान और उनके आलसी पुत्र। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मारे कीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट के अंदर है इस बार। तो देखिएगा, देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान था। ही हैड 4 सन, उसके 4 पुत्र थे। दे वर वेरी लेजी, और वो बहुत ही क्या थे, आलसी थे। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। दे डिडेंट लाइक, वो पसंद नहीं करते थे, टू वर्क, काम करना, और चारों पुत्र है जो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वन डे, एक दिन, द फार्मर फेल इल, किसान बीमार पड़ गया। कहने का मतलब एक दिन किसान क्या हो गया, बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया, हिज सन्स, अपने पुत्रों को, फिर उसने अपने पुत्रों को बुलाया। ही टोल्ड हिज सन्स, उसने अपने पुत्रों से कहा, दैट की, ए ट्रेजर, यानी एक खजाना या धन, वाज हिडन, हिडन का मतलब है दबा हुआ पड़ा है, इन देयर फील्ड, यानी अपने खेत में। और उस किसान ने अपने पुत्रों को बताया कि अपने खेत के अंदर एक छिपा हुआ धन या खजाना पड़ा है। दे कुड डिग इट, और फिर अपने पुत्रों को बोला, दे किसके लिए आया है, पुत्रों के लिए, कि दे कुड डिग इट, कि वो इसको खोद सकते। इट किसके लिए आया, खेत के लिए, कि वो अपने पुत्रों को कहा कि आप इस खेत को क्या कर देना, डिग करना, खोद सकते हो। एंड कुड टेक इट, और इसको धन को क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। द फार्मर यानी किसान, डाइड, मर गया, और ये बात कहते हुए किसान की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। हिज सन्स, उनके पुत्रों ने, डग द फील्ड, खेत को क्या कर दिया, खोद दिया। बट, लेकिन, देयर वाज नॉट ट्रेजर, लेकिन वहां पे कोई भी खजाना नहीं था या कोई भी धन वहां से नहीं निकला। दे बिकेम सैड, और फिर वो चारों पुत्र क्या हो गए, उदास हो गए। द फार्मर्स फ्रेंड, फिर किसान के मित्रों ने, एडवाइज यानी सलाह दी, देम यानी उनको, किनको,
उन किसान के पुत्रों को सलाह दी। किसने सलाह दी? किसान के मित्रों ने सलाह दी किसान के पुत्रों को टू सो का मतलब क्या होता है? बोना, कि आपको बोना है। सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज, कि आपको जमीन के अंदर क्या बोना है? बीज बोना है। तो दे डिड द सेम, तो उन पुत्रों ने वही काम किया। ये द सेम किसके लिए आया? कि उसने खेत के अंदर क्या बोए? बीज बोए। दे गॉट ए वेरी रिच क्रॉप, और उनको बहुत ही अच्छी खासी क्या मिली? फसल। क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। क्रॉप का मतलब क्या होता है? फसल। उनको अच्छी खासी फसल मिल गई। नाउ अब दे अंडरस्टूड, वो समझ गए, द मीनिंग यानी अर्थ ऑफ द वेरियड ट्रेजर, यानी जो छिपा हुआ जो खजाना था उसका मतलब वो समझ गए। दे वर्कड हार्ड, फिर उसने कठोर मेहनत शुरू कर दी। सून यानी शीघ्र ही दे वर वेरी रिच, और बहुत ही वो ज़्यादा क्या हो गए? धनवान हो गए। तो मोरल यही है, वर्क की जो वर्शिप, काम ही पूजा है। जैसा आप परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी, केवल लेजी बैठे रहने से कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है। अब देखिएगा टेस्ट योरसेल्फ के अंदर कुछ सिलेक्टेड और स्टोरीज हैं। एक बार एग्जाम में जाने से पहले आप इनके बारे में भी देख लेना, ठीक है ना। और आपको इसको इजी गोइंग चाहिए तो आप इजी वे टू सक्सेस में पढ़ लेना। एक तो है आपका सेपियड एंड द वुल्फ, भेड़िया और मेमना। एक है दो बिल्लियों की और एक बंदर की कहानी। एक है आपका शेर और चूहे वाली कहानी। एक है आपका वैन स्टेक, थोड़ा इसको मार्क कीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारहसिंगा की एक स्टोरी है। और ए वाइज थिप, एक बुद्धिमान चोर। आ गया समझ में? तो इसी के साथ आपका स्टोरी पोर्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आप सभी उन विद्यार्थियों तक मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि उन ग्रामीण बच्चों को भी फायदा मिल सके जहाँ पे स्टोरी पोर्शन भी बिल्कुल नहीं करवाया। सपोज कल्पना करो कि जो स्टोरी आपने पढ़ी या पढ़ाई उसमें से नहीं आई, तो मैं आपको अगले वीडियो के अंदर इनका एक फॉर्मेट लेके आ रहा हूँ जहाँ पे आपके 2 या 2.5 नंबर आपको उस फॉर्मेट से मिल जाएगा। तो क्यों ना आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और आगे से आगे विद्यार्थियों तक शेयर करें। और इसी आशाओं के साथ एक बार फिर आपको राम जी राम, जय गौ माता की।